नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है और बुक से भी रिसर्च के क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो आज हम लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे और इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 98 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, तो मैं टोटल सेब मान के चल रहा हूँ 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है। क्वेश्चन कह रहा है अगर 100 का 40% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100 का 40% 40 ही होता है, यानी कि 40 सेब बेच दे रहा है। 100 में अगर 40% सेब बेच दे रहा है तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 60% की बचत हो रहा है। 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल के आएगा, यानी कि 60 सेब अभी उसके पास शेष बचे हैं। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। इस डाटा के अनुसार तो 60 सेब बचे हैं, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 60 सेब नहीं बचे हैं, एक्चुअल में दिया गया आपका 420। इस 60 से 420 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 गुना ज़्यादा है। ये 7 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 420 को 60 से भाग देंगे तो 7 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। हमने टोटल सेब की संख्या 100 माना था, 100 ना होकर अपने आप से इसी 7 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो प्रारंभ में उसके पास 700 सेब थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपया हो तो बी की आय क्या होगी, क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का आपका 20% दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कि कितना निकल के आ रहा, 2a निकल के आ रहा बराबर 3b निकल के आ रहा बराबर 4c निकल के आ रहा। ठीक है, ये बराबर के साइन को जब रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 छक 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। इनका टोटल आय कितना निकल के आ रहा है, रेशियो में कितना निकल के आ रहा, 10, 3, 13 रुपया निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपया हो तो क्वेश्चन कह रहा है। इस डाटा के अनुसार तो 13 रुपया निकल के आ रहा है, बट 13 रुपया नहीं है, एक्चुअल में कितना है आपका 7,800 रुपया है। इस 13 से 7,800 कितना गुना ज़्यादा है, 13 6 78 20, 600 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की आय क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा है। तो बी की आय आपका 4 ना होकर अपने आप से इसे 600 के साथ गुना करेंगे, 6 चौके 2400 हो जाएगा। तो बी की आय हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना हो, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक टीम ने 40 खेल खेले, 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 छक 24, यानी कितना निकल के आ रहा, 10 छक 60%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना होगा, तो 60% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
102 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक टोकरी में 300 आम होते हैं, कुछ छात्रों के बीच 75 आमों का वितरण किया गया, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक टोकरी में 300 आम होते हैं, कुछ छात्रों के बीच 75 आमों का वितरण किया गया, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। अगर 300 में अगर 75 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका, 225 बच रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। आपका 3 7 21, एक हासिल 15 निकल के आ रहा, 3 5 15, यानी कि 75%। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें, 75% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक शादी पार्टी में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं, तो विवाह पक्ष में कितने पुरुष हैं, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक शादी पार्टी में 32% महिलाएं हैं, महिला दिया गया आपका 32%, और पुरुष कितना दिया गया आपका, पुरुष 54%। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में महिला 32% है और पुरुष 54%। इनका अगर टोटल करेंगे तो कितना निकल के आ रहा, 86% निकल के आ रहा। अगर 100% में अगर 86% माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा, शेष आपका जब बच्चे होंगे 14%, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत कट जाएगा, महिला 32 निकल के आ रहा है, पुरुष 54 निकल के आ रहा है और बच्चे 14 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और 196 बच्चे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। इस डाटा के अनुसार तो बच्चे 14 हैं, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 14 नहीं है, एक्चुअल में 196 है। इस 14 से 196 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 14 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवाह पक्ष में कितने पुरुष हैं, पुरुष की संख्या पूछ रहा है। तो पुरुष की संख्या 54 ना होकर अपने आप से इसी 14 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 54 × 14, 4 चौके 16, एक हासिल, ठीक है, 5 चौके 20, 21 हो जाएगा, 4 एका 4, 5 एका 5, ठीक है, 6 5 7, 756 निकल के आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवाह पक्ष में कितने पुरुष हैं, 756 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि किसी संख्या का 18% 720 है तो उसी संख्या का 81% क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या का 18% 720 है। अब इसको सोल्व करेंगे, 18 चौके 72 0, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 40 निकल के आ रहा। तो 100% कितना निकल के आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 × 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एका 4, 3 0, 4000 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा, तो उसी संख्या का 81% क्या होगा, क्वेश्चन कर रहा है। इसी संख्या का आपका 81%, प्रतिशत जो है हमेशा 2 0 को काटता है, तो कितना हो जाएगा आपका, 81 × 40 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 4 32, ठीक है, 3240 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 3240 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।